Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 2 of practice set 2.1 of lesson 2 real numbers of standard 9 algebra. अब देखो जो part 1 था उसमें हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा, how to identify whether the given rational numbers they are terminating or non terminating recurring decimals, और वो हम उनके डिनोमिनेटर देख के बताते थे. फिर जो क्वेश्चन 2 था उसमें हमें एग्जैक्टली डिवीजन मेथड यूज करके जो गिवन रैशनल नंबर्स उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था. मतलब गिवन नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में थे वहां पर क्वेश्चन 2 में, उन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था. और हमने देखा कि कन्वर्जन करते वक्त दो टाइप के आंसर्स आ रहे थे डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. जहां पर रिमाइंडर 0 आता है दे आर ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और जहां रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था दे वर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स. अब क्वेश्चन 3 जो है वो है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन p अपॉन q फॉर्म. मतलब यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स है वो डेसिमल फॉर्म में है एक्चुअली, और उसमें भी दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. तो इन्हें हम p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जो पिछला क्वेश्चन था उसमें p अपॉन q फॉर्म में दिया था, डेसिमल में लाना था. यहाँ पे डेसिमल में दिया है, p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब एक और बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा वीडियो एंड तक देखो. आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, और आप अगर गौर से देखोगे तो पांचों ही क्वेश्चंस में पॉइंट के एग्जैक्टली बाद के जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है 0.6 डॉट, पॉइंट के बाद डायरेक्ट 6 से वही रिपीट हो रहा है. सेकंड है 0.37 बार, मतलब पॉइंट के बाद का ही डायरेक्ट जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है 3737. वैसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में पॉइंट के एग्जैक्ट बाद के डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. पर हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं 6 और 7 नंबर का. आप देखो सम, यहां पर पॉइंट के एग्जैक्ट बाद का डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. जैसे ये 2.43 डॉट है तो 2 पॉइंट के बाद 4 है, और उसके बाद जो डिजिट है 3 वो रिपीट हो रहा है. फिर ये 0.259 बार, ये 2 नहीं रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद में 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 59 बार ये 59 रिपीट हो रहा है. बराबर है. सो ये कैसे सॉल्व करना, थोड़ा सा अलग टेक्निक है, वो हम देखेंगे. तो एंड तक देखो वीडियो. अब आप देखो फर्स्ट सम है हमारा 0.6 डॉट. सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कंसिडरेशन करना, लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट, और इसको 1 नाम दे देना. ओके, 0.6 डॉट. अब क्या करो, ये 0.6 डॉट मतलब क्या है, 0.66666 बराबर है. अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करना. पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 रिपीट हो गए तो 100 से, 3 रिपीट हो गए तो 1000 से. ओके, ये सिर्फ यहां पर 6 और 7 में टेक्निक अलग है. तो यहां पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. अब देखो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहां पर 10 में एक 0 है, तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा. मतलब ये हो जाएगा 6.66666 बराबर है. और इससे आप ऐसा लिखोगे 6.6 डॉट बराबर है. ये जो इतना पार्ट है ये पार्ट हो गया, और ये 2 स्टेप्स हो गए, ये 1 2 और ये 3. ये आपके एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए है. आप एग्जाम में डायरेक्ट अगर ऐसा भी लिखते हो कि x इज 0.6 डॉट 1 नाम दे दो, देन आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, और फिर डायरेक्ट 10x इज 6.6 डॉट ऐसा लिखते हो तो भी चलेगा. बराबर है. अब इतना आने के बाद आप क्या करना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. सो दिस विल बी 10x माइनस x, 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट. 10x माइनस x, यहां पे कोई आपको कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो 10x माइनस 1x इज 9x इज इक्वल टू ये 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट. पॉइंट के बाद के वैल्यू सेम आने चाहिए और वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो 6 माइनस 0 इज 6. इसका मतलब 9x इज 6. ये 9x के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में, राइट में आएगा तो डिवाइड होगा. सो x इज 6/9, और दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं. 3 2 6, 3 3 9, और x इज नथिंग बट 0.6 डॉट. इसका मतलब 0.6 डॉट इज 2/3. अब देखो अगर ये एमसीक्यूज के लिए आता है एग्जाम में, बराबर है, ये क्वेश्चन यदि एमसीक्यूज के लिए आता है तो इतना पूरा सॉल्व करोगे क्या, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे.
तो इसका एक ट्रिक है और एमसीक्यू के लिए। वो ट्रिक ये है कि ये जैसे 0.6 डॉट है ना, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1, और वो कौन है, 6। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 6/9, बराबर। और फिर इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई अगर होता है तो करने का, तो 2/3, बराबर है, 6/9। तो वैसे ही आप बता सकते हो क्या आएगा, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 37/99 आएगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3, तो ये क्या आएगा, 514/999, ऐसा नहीं होगा। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के पहले अगर 0 रहा तो होता है, बराबर है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 था, यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 था, यहाँ पे पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर है 3 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 15 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 है, तो वो थोड़ा सा बदल जाता है ट्रिक। वो कैसे बदलता है वो जब हम ये थर्ड सम लेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये जो फर्स्ट सम है 0.6 डॉट, इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6/9, इसके लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो 37/99, बराबर है। कब, जब पॉइंट के पहले 0 रहेगा तो ये पूरा की पूरा जैसे कि वैसा नंबर ले सकते हो, और 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 99, 3 हो रहे हो तो 999, बराबर है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 0.37 बार है, तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्सिस 0.37 बार। प्रोसीजर वही रहेगी जो आपने पिछले सम में की थी। अब देखो, इसे आप ऐसा लिख सकते हो, ये 37 37 37 37, बराबर है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, so this will be 100 into x is equal to 100 into 0.373737, ओके। अब देखो ये है 100x, 100 में कितने जीरोस है, 2, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है आपका वो 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये 37 के बाद आ जाएगा, मतलब 37 पॉइंट, ये फिर से 37 37 37। अब आप इसे ऐसा लिख सकते हो 37.37 बार, और इसे 2 नाम दे दो, बराबर। देखो सेम प्रोसेस है जो इसमें किया था। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, so this will be 100x minus x is 37.37 बार माइनस 0.37 बार। अब यहाँ पे कोई आपको कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो 100 माइनस 1 क्या होता है, 99, x आएगा ये, पॉइंट के बाद 37 बार, पॉइंट के बाद 37 बार सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 37 माइनस 0 इज 37। अब जैसा पिछले सम में आपने किया था, 99 इंटू एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में 99, राइट में आएगा तो डिवीजन, तो x विल बी 37/99, और व्हाट इज x, इट इज 0.37 बार, तो 0.37 बार इज 37/99। अब देखो, जैसे मैंने आपको पिछले फ्रेम में बताया कि डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो इसका, जैसे 0.37 है तो आप ये 37 कंसिडर करो, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 99, डायरेक्ट आंसर आएगा 37/99, ओके। थर्ड सम देखो, 3.17 बार, ओके। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे पहले दोनों सम्स में पॉइंट के पहले 0 था, पर यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 आ गया, काउंटिंग नंबर आ गया है, ओके। अब देखो प्रोसीजर तो वही रहेगी, एक्सिस 3.17 बार, 1 नाम दोगे आप, मतलब एक्सिस 3.17171717। पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऑब्वियसली 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, so this will be 100x is equal to 100 into 3.171717 है। अब देखो 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 317, ओके, 0.171717, मतलब 100x is 317.17 बार, और इसको आप 2 नाम दोगे, और अगेन सब्ट्रैक्शन, ओके,
So subtract 1 from 2. So 100x minus x is 317.17 बार माइनस 3.17 बार। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, सो 100 माइनस 1 इज 99x इज, अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद ये 17 बार, पॉइंट के बाद 17 बार सेम है तो कैंसिल आउट होंगे, पर अब 317 माइनस 3, तो 317 माइनस 3 क्या होगा 314। ये एक छोटा सा डिफरेंस है बस, बराबर है, जब पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर आ जाएगा। सो अब यहाँ पर 99 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वो साइड जाएगा तो डिवीजन, तो x इज 314 by 99 and x is nothing but 3.17, तो 3.17 बार is 314 upon 99। अब देखो बात करते हैं MCQs की, कि अगर ये MCQs में आता है तो हमने देखा यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट इसको 6/9 लिखना है, बराबर है, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है और पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 37/99। यहाँ पर भी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 17/99 लिख के मत आना। अब यहाँ पे पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर है, सो ये पूरा 317 में से 3 माइनस करो, 317 माइनस 3 क्या होगा 314, देखो, और 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 99, बराबर है। आई समझ में ट्रिक MCQ के लिए क्या करना, जब भी पॉइंट के पहले काउंटिंग डिजिट होगा तो पूरा नंबर कंसिडर करो, उसमें से वो जो काउंटिंग नंबर है वो एक बार माइनस करो, जैसे यहाँ पे 317 माइनस 3 होगा, सो दिस विल बी 314 अपॉन 99। अब ये क्वेश्चन 4 है, ये आप होमवर्क लो, ये होमवर्क में आप सॉल्व करो ऐसे ही। और अगर बात करें MCQ बेसिस पे तो ये क्या आएगा, पूरा 1589 कंसिडर करो, उसमें से 15 माइनस करो, सो 1589 माइनस 15 कितना होगा, इट विल बी 1574, बराबर है, 1574 अपॉन 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 99, ये इसका आंसर आएगा, बराबर है। हम 5th क्वेश्चन लेंगे अभी। So coming to this 5th question, 2.514 बार, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको 1 नाम दे दो, ओके, तो एक्सेस 2.514 514 514 514 ऐसा है। अब 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 1000, so this will be 1000 into x is 1000 into 2.514 514 514, okay, so 1000 x is, अब ये पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 2514.514 514 514, ओके, इसका मतलब 1000 है, 1000 x is 2514.514 बार, ओके। अब सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, so this is 1000x minus x is 2514 minus 514 बार माइनस 2.514 बार। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 1000 माइनस 1 इज 999x, पॉइंट के बाद 514 बार, पॉइंट के बाद 514 बार, दोनों कैंसिल, 2514 माइनस 2 इज 2512, सो यहाँ पर x विल बी 2512 अपॉन 999, सो फाइनली एंड x क्या है आपका 2.514 बार क्या आएगा 2512 अपॉन 999। अब बात करें अगर MCQs की तो देखो पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर है, सो 2514 माइनस 2 पूरा लेना पड़ेगा, 2512 आएगा वो, और 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन में 999।
अब ये 6 सम देखो टेक्स्ट बुक के बाहर से है, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में है आपके सम, थिंक ओवर इट करके लिखा है, बराबर है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट के एग्जैक्ट बाद के डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पे ये 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना, सबसे पहले तो हम इसको x कंसिडर करेंगे, पर यहां पे इसको 1 नाम मत दो। देखो पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहे, 1, ये 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो आप बोथ साइड्स बाय 10। पॉइंट के बाद ये 4 है जो रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही नंबर है। अगर ऐसे 2 नंबर होते थे, सपोज 4 के साथ यहाँ पे 1 आता था कि भैया पूरा 41 ना 4 रिपीट हो रहा है ना 1 रिपीट हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई 100 से करते थे, ओके। पर यहाँ पे सिर्फ 4 है तो हमने मल्टीप्लाई 10 से किया। सो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जैसे कि आपको पता है, अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 24.3 डॉट, इसको आप 1 नाम दो। और अब ये जो है कि इसके इनके जैसा हो गया कि भैया ये 10x है, ये 24.3333 पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, तो ये 10x इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 24.333333। सो ये 100x, ये पॉइंट आगे शिफ्ट होगा 243.3333 है, बराबर। सो 100x इज 243.3 डॉट, बराबर। अब क्या करोगे, सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ओके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इज 243.3 डॉट माइनस 24.3 डॉट, ओके। अब ये हो जाएगा 100 माइनस 10, ये 90x होगा, और पॉइंट के बाद के वैल्यूज तो सेम ही आना चाहिए, वो कैंसिल आउट होंगे, और 243 माइनस 24, ओके, 243 माइनस 24 होगा 219, सो x विल बी 219 अपॉन 90 एंड दिस x इज नथिंग बट 2.43 डॉट, इट इज 219 अपॉन 90, ओके। क्लियर हुआ ये कैसे करना है। अब देखो, भले ही यहां पर फाइनली आपको 100x मिला है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा ही नहीं आपका, बराबर है। यहाँ पे शुरुआत में ही इसको 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना कि हाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आगे चला जाएगा, बराबर है। वो तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको 1 कंसिडर कर दोगे, फिर तो 100x माइनस x, वो तो 99 बचेगा, ओके। यहाँ पे 99 ही बचता है, 90 ही आएगा नीचे, आ रहा है ध्यान में। तो इसको ऐसे डायरेक्ट 100 से मत मल्टीप्लाई कर देना, पहले ये देखो कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 किया है। सो ये 10x इज इक्वल टू पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा 24.3 डॉट आया है आपका, इसको 1 नाम दो। और अब हमारा रेगुलर प्रोसेस, ओके, भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये 10x इंटू 10 इज 10 इंटू 24.3333, तो ये 100x हुआ, और ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा 243.333 होगा, सो 100x इज 243.3 डॉट, और फिर सब्ट्रैक्शन करके ये आया, ओके। डायरेक्ट वहां पे 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना। 7 सम देखो, 0.2159 12 पॉइंट के बाद ऐसे 2 डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहे, 2 और 1, बराबर है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको x तो कंसिडर करेंगे ही, 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ओके। सो ये हो जाएगा 100x इज 21
0.59 बार, पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, इसे 1 नाम दो। और अब हमारा रेगुलर प्रोसेस ये 21.59595959 होता जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। सो ये 100 into 100x is 100 into 21 point ये 595959 100 into 100 क्या होगा? ये होगा 10,000। 100 है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, मतलब 2159.5959 which is 10,000x is equal to 2159.59 बार, इसको 2 नाम दो। और अब subtract 1 from 2, so this is 10,000x minus 100x is equal to 2159.59 बार minus 21.59 बार। 10,000 minus 100 कितना होगा? 9,900 माइनस, अब देखो पॉइंट के बाद 59, पॉइंट के बाद का 59 बार दोनों का कैंसिल होगा, और 2159 माइनस 21, अब देखो वो होगा 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, और ये 21, 2138। सो और यहाँ पे x, therefore x will be, अब ये 9,900 जो है मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवीजन, तो इट विल बी 2138 अपॉन 9,900, और आपका x क्या था एक्चुअली? ये 0.2159 बार इज 2138 अपॉन 9,900। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया ये दो सम्स में कि एग्जैक्ट पॉइंट के बाद के नंबर्स जब रिकर नहीं करते हैं तब क्या करना चाहिए, बराबर है। तब ये पूरा प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। जैसे पिछले समय आपको बताया कि डायरेक्ट 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बता दूं डायरेक्ट 10,000 से मल्टीप्लाई मत करना। ओके, पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और फिर रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट्स, और तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और देखो अब ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं एक्चुअली, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेके आओ। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, देन 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, बचेगा 1, 19, 2 9 जा 18, 1 बचेगा। ओके, ये अगर और फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो ला सकते हो आप, पर ये नहीं आएगा। ये है 1069 अपॉन 4950। अब एक और बात, जैसे मैंने ये जो पहले 5 सम्स थे ये अगर एमसीक्यूज के लिए आते तो इसका एक ट्रिक बताया था आपको, यहाँ पे भी ट्रिक अप्लाई होगा एक। अब जैसे यहाँ पे देखो 2159 था, बराबर है। सो क्या करो, अब ये पॉइंट के बाद ये देखो 20 बनाया है, 2 और 1 ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2159 में से 21 माइनस करो, 2159 में से 21 माइनस करो। सो 2159 माइनस 21 क्या होगा? 2138। ओके, 2159 माइनस 21 इज 2138, और पॉइंट के बाद टोटल ये 2 है जो रिपीट नहीं हो रहा है और 2 रिपीट हो रहा है, मतलब कितने डिजिट्स हो गए टोटल? 4। अब अगर वो 4 डिजिट्स इधर होते थे तो हम क्या करते थे? 999 4 बार लिखते थे। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 999 4 बार नहीं लिखोगे, ओके, 99 लिखोगे और 2 0 दोगे, बराबर है। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। सेम इसके लिए क्या ट्रिक आएगी? 2.43 बार है, बराबर है। सो ये 243 है पूरा। देखो अब देखो इसको एमसीक्यूज में कैसे सॉल्व करोगे आप, डायरेक्ट कैसे, इसका ट्रिक क्या है? तो ये 2.43 जिसमें से 4 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये पूरा 243 लो, बराबर है, पूरा 243 माइनस 24 करो, बराबर है। ये 219 है आपका,
जो आपको याद होगा, इसका आंसर आया था 219, पर डिनोमिनेटर में क्या करोगे? तो डिनोमिनेटर में देखो पॉइंट के बाद एक्चुअली 2 डिजिट्स है, एक रिपीट हो रहा है एक नहीं हो रहा है। सो आप ऐसे तो 99 लेते थे, पर यहाँ पे सिर्फ और क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 90। जैसे यहाँ पे हमने किया 2159 में से 21 माइनस किया, वो 2138 आया था। अब देखो पॉइंट के बाद टोटल डिजिट्स कितने हैं, 4, 2 रिपीट हो रहे 2 नहीं हो रहे। तो ऐसे अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट रिपीट होते थे तो हम यूजुअली क्या लिखते थे, 9999। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, 99 और 99 ना लिखते हुए 2 0 दे दो। वैसे यहाँ पे 99 नहीं लिखा हमने, 9 लिखा और एक 0 दे दिया। ओके, अगर एक है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0, 2 रिपीट नहीं हो रहे तो 2 0। ये आपका ट्रिक है एमसीक्यूज के लिए।